आपको क्लास 7 की मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन के देखिए क्या होते हैं। फ्रैक्शन हमारे हमेशा a/b के फॉर्म में होता है। a हमारा न्यूमरेटर होता है और b हमारा डिनोमिनेटर होता है। और क्या है, b हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a हमारा, और ये दोनों हमारे a हमारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, b भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ये हमारे होल नंबर भी हो सकते हैं, a और b हमारे होल नंबर भी हो सकते हैं। ये हमारे फ्रैक्शंस के बारे में है। वो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसमें बुक से। A fraction is a number that express part of a group. Fraction are written in the form of a/b, where a and b are whole number and b does not equal to 0. The number a is called the numerator and number b is called the denominator. ठीक है। डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3/7, 7/13, 5/21, 13/121। तो हमने बताया ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी 7 हमारा लेस है 13 से, 5 भी लेस है 21 से, 13 लेस है 121 से, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो नॉमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। ठीक इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। 12/5, 21/11, 41/20। न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से लेस होगा, ये आप देख रहे हैं। और उसको 4 होल नंबर 1/3 पढ़ेंगे। ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली कैसे हुआ, जैसे इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 12 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। जो भी हमारी वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट आएगा, उसमें इसके नॉमिनेटर को जोड़ देते हैं। 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13/3, 13/3 आ गया। इसको हम डिवाइड करते देखिए, 13 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 12, 1 हमारा रिमाइंडर बचा। इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। जो रिमाइंडर होता है हमारा, ये हमारा जो क्वेश्चन होगा 4 यहाँ पे लिखेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है और ये डिनोमिनेटर यानी 3। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। जिसमें हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू डेसिमल में आएगी। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो एक्सेट्रा, इस तरह के फॉर्म में हो, तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वल्गर फ्रैक्शन। इसमें अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। इसमें क्या है, 29/4, 12/13, 13/20, 27/109 एक्सेट्रा आर अ वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में है हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो 10, 100, 1000 के अलावा हमारे होल नंबर हो। तो यहाँ पे 10, 100, 1000 ना होके हमारे जो भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर आपको पता है
0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो 10,000 100 के अलावा हमारे जो भी होल नंबर्स हों डिनोमिनेटर के स्पेस पे, वो हमारे वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। 29/4 हमारा वल्गर फ्रैक्शन है, और आप इसको 29/4 हमारा आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसमें इंक्लूड है। फिलहाल ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिफरेंस पहले बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। है a given fraction and the fraction obtained by multiplying its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो इक्विवेलेंट ही है, वो भी सेम ही रहेगी, उसकी वैल्यू जो होगी पहले वाले नंबर की सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल में समझाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे था हमारा 3/4। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो सेम वैल्यू वही मिल जाएगी। इसमें ऊपर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 3/4 ही मिलेगा। 3/4 में अगर हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब 3/4 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 3/3 से, क्या मिला हमें? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 2 से क्या 4 2 जा 8 है, सॉरी 4 2 जा 8 है। अब देखिए, इसको हम फिर से ब्रेक कर दें, अगर हम वापस इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हमको वापस से 3/4 मिल गया। इसलिए हम 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 6/8। इसी तरह से इसको भी हम फिर से अगर ब्रेक कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हमको फिर से 3/4 मिल जाएगा। इसलिए हम 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/12। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/8। हम आगे भी बढ़ सकते हैं, 3/4 में मल्टीप्लाई कर दें 4/4 से। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये भी 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, 12/16। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए हम आते हैं लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, नोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो, लेकिन हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अ फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट होगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अ अनलाइक फ्रैक्शन। तो 2/5, 5.7, 9/18 ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। इसके बाद है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम आपको बाद में बताएंगे कैसे किया जाता है लाइक एंड लाइक का। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये है फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे अब ये देख रहे हैं 2/1/3, 7/4 और नंबर 1/7, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारे फ्रैक्शन या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या मिक्स फ्रैक्शन सारे मिक्स हों। ये न्यूमरेटर हो गया, इसका डिनोमिनेटर भी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में है। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो होल मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। आगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम आपको एक्सरसाइज करते हुए सारा क्लियर कर देंगे। फिर हमारा है ये इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन है। अ फ्रैक्शन a/b is said to be irreducible or in the lowest term if HCF
of A and B is first of 1. If HCF of A and B is other than 1, then A upon B is said to be a reducible fraction. इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस का मतलब है कि कोई भी फ्रैक्शंस है हमारा, जैसे 84/98 मैंने ले लिया, तो ये इसको हम कितना छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं। ये हमारा इरेड्यूसिबल फॉर्म, मतलब इतना इस सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म कि फिर उसके बाद उसका उससे छोटा कोई भी स्मॉलेस्ट फॉर्म ना हो, तो वो हमारा कहलाएगा इरेड्यूसिबल फॉर्म। जैसे इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसके लिए पहले हम 84 और 98 का जब HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 84 एंड 98, तो हमारा होगा 14 होगा। HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 14। तो हम क्या करेंगे, 84/98 डिवाइडेड 14/14, इन दोनों को हम 14 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 6/7। अब ये देखिए 6/7, अब इसको हम और भी छोटे फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज़ ये किसी और नंबर से अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऐसा हमारे फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देना, किसी भी फ्रैक्शन को एकदम रिड्यूस कर देना, और तब तक रिड्यूस करते जाना कि जब तक उसका HCF हमें 1 ना मिल जाए। अब यहाँ पे 6/7 का HCF क्या होगा, 1 होगा, उसका कोई और HCF नहीं होगा, तो मतलब ये हमारा 6 क्या होगा, इरेड्यूसिबल फॉर्म होगा, इसका इरेड्यूसिबल फॉर्म कहलाएगा। यानी 6/7 इज़ अ इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन ऑफ 84/98। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन का मीन्स होता है किसी भी फ्रैक्शन का को इतने स्मॉलेस्ट टर्म में करना, स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना, और तब तक करते जाना कि जो उस स्मॉलेस्ट टर्म का जो HCF हो वो 1 ना मिले। जब हमें 1 मिल जाता है तब मतलब किसी भी स्मॉलर टर्म का HCF 1 हो गया, यानी ये हमारा इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। इस क्लियर। इसके आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।